ठीक है तमन्ना बेटा, आपका आंसर आया है ना? 3 यस सर। इथाइल कैसे आया बेटा? कौन सा सेकंड वाले का बात कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। सेकंड में डबल बॉन्ड वगैरह सब कुछ आ चुका है फिर। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा हार्ड है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फंसा हुआ है यहाँ पर, कि चलो इसको तो आप किसी भी हाल में नंबर 1 दे दिए, 1 2 3। एक ऑप्शन है ऊपर जाने का, तो 4 और 5। दूसरा ऑप्शन था आपका 1 2 3 4 5 और 6। ये वाला ऑप्शन था, हाँ या ना? यही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। क्वेश्चन है कौन सा सिलेक्ट होगा पेरेंट चेन, ग्रीन वाला या रेड वाला, ये ब्लू वाला? लेफ्ट साइड से करेंगे तो ब्लू वाला हो जाएगा। अरे नंबरिंग तो यार सही कर रहे हैं यार, नंबरिंग में तो गलत नहीं किए कुछ भी, नंबरिंग सही नहीं है। हाँ सही है। नंबरिंग तो ब्लू। नंबरिंग तो उधर से ही होगा बेटा। नंबरिंग में बेटा किसी को प्रॉब्लम है? नंबरिंग इसी एंड से करना है, नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि प्रॉब्लम। OH सीनियर है, OH पहले आएगा ना। वो सब तो ठीक है, हो गया। आप बताइए पेरेंट चेन कौन है, ग्रीन है या ब्लू है? ग्रीन। 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 लॉजिक क्या है, अगर हम लोग ब्लू को सिलेक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा, और क्योंकि हम लोग को पता है डबल बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, सबसे सीनियर कौन है यहाँ पर? डबल बॉन्ड है कि अल्कोहल है? अल्कोहल। अल्कोहल है। अल्कोहल। ठीक है सुनिए, अब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हम लोग को फंक्शनल ग्रुप, जो सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप है, जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसको पेरेंट चेन में रखना है। उसको छोड़ नहीं सकते पेरेंट चेन से। किसको? जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। एक बार सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया, अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। जिसको छूटना है छूटे। सिर्फ एक काम है, एक जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो अपना चेन का पार्ट हो। उसके बाद एक ही रूल बच आता है कि आपका सीनियर फंक्शनल मोस्ट ग्रुप आना चाहिए। इसमें किसी को डाउट कि अब कौन सा पेरेंट चेन होगा? कौन होगा पेरेंट चेन अब? ब्लू। क्लियर है बेटा? हाँ, कौन होगा पेरेंट चेन? ब्लू सर। ब्लू वाला। ब्लू। ठीक है तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? अपने लैंग्वेज में लिखना है। Senior most functional group will be part of parent chain. Then select the longest carbon chain ignoring all other functional groups. जो जूनियर हो गया है वो इंक्लूड हो ना हो हमको मतलब नहीं है, वो अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। बट हाँ सीनियर फंक्शनल ग्रुप को कार्बन चेन में रखिएगा, ऐसा ना हो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा। ये वाला अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। दिस इज अ टोटली सब्स्टिट्यूएंट। ये कंप्लीटली अब आपका सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो पेरेंट चेन हेक्सेन हो गया, टू ऑल हो गया, हेक्सेन टू ऑल। ये यहां पे इन नहीं आएगा, ठीक है? यहां पे इन नहीं आना अब, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट कैसा दिख रहा है सोचिए। सब्स्टिट्यूएंट आपको ऐसा दिख रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां से जुड़ा हुआ है। यही है ना बेटा सब्स्टिट्यूएंट? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? देखो पहले ही बता रखे, मान लेना है कि यहां पर H है। अब इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। तो देखो बेटा, आप जहां से कनेक्शन है ना, नंबर 1 यही हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं तो
सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, जरा ध्यान से देख के बताइए तो। ये नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कुछ और है। एक मिनट बेटा, दूध प्रेस करके गायब करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपका है CH3 C डबल बॉन्ड, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। इसमें किसी को डाउट है? 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें किसी को डाउट? चलिए, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, इसका नाम करा रखे है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता रखे है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता है बेटा आप लोगों को? क्या है बेटा ये? इसका नाम क्या था बेटा? इसका नाम क्या था? अरे ऊपर वाले का नाम क्या था? इसको क्या बोलते इथाइल। हैं? इथाइलिडीन। इथाइल बोलते। तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। इथाइलिडीन बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये इथाइलिडीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कौन से पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लियर है सबको? इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइलिडीन। होपफुली नंबरिंग मेरा सही है। 3 इथाइलिडीन। क्या था? हेक्स था ना बेटा? हाँ हेक्स था, हेक्स था ना ये, हेक्सेन यस सर। 2 Yes. ऑल। चलिए, किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा। आप लोग को डाउट कैसे नहीं आता? एकदम कुछ कोई पूछता ही नहीं है। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते किसी के आईज में प्रॉब्लम आया है क्या? बोर। हम्म। ऑफलाइन कब होगा? ऑफलाइन कब होगा? अभी तो दुर्गा पूजा हुआ है बेटा, अभी तो फिर से केसेस बढ़ेंगे। सर मेरा पावर बढ़ गया। आपका पावर बढ़ गया? अरे बेटा आंखों का एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, उपाय नहीं है। जो सब कोई बेटा आंखों का एक्सरसाइज चालू कर दीजिए। ऐसा है एक्चुअली में, हाँ आईज में स्ट्रेस पड़ रहा है, मुझे मालूम नहीं चल रहा था, पर पिछले कुछ दिनों से मैं कंप्यूटर देखता हूँ तो मेरा सिर दर्द करने लगता है। ये कभी हुआ नहीं था मुझे। तो उसका मतलब है कि नहीं, ऑनलाइन के कारण ही सारा कुछ हो रहा है। तो आईज का एक्सरसाइज चालू कर दीजिए सब कोई यूट्यूब पे। लगता है बायोलॉजी ऑफलाइन हो सकता है। क्या? बायोलॉजी बायोलॉजी ऑफलाइन हो सकता है मतलब? मतलब माय स्कूल में सर। कैसे? मतलब सर वो सुन रहे थे, अभी तक फुल डिसीजन नहीं हुआ। अच्छा, ओके 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 ओके। सर हाँ बेटा। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड रूल नंबर 3। कौन सा इसमें बेटा? कौन सा रूल? ये वाला कि इसको तो छोड़े वो क्यों? फंक्शनल ग्रुप वाला, जो फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में रहेगा वो वाला। अरे बेटा, अच्छा इसमें ना बेटा, ठीक है, आगे और क्लियर करेंगे, ठीक है, अभी क्लियर करेंगे और, ठीक है, समझिए बात को, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं होगा, ठीक है, रुकिए, इसको एक और बना के क्लियर करते हैं, समझिएगा बात को। लेट्स से ये आपका एक कार्बन चेन है, तो अभी तो बेटा पता यही आपका होगा, बट लेट से यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, सिंपल चेन है। चेन को मैं इस तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं ब्रोमीन लगा देता हूं। अब आप बताएंगे मुझे बेटा, पेरेंट चेन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दिस वन, 1 2 3 4 5 6,
बताएंगे बेटा कौन सा पेरेंट चेन है। आप blue। सोचेंगे कि ब्लू को सिलेक्ट करेंगे तो लॉन्गर चेन मिला, बट ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे तो ब्रोमीन इंक्लूड हो गया। नहीं बेटा, हमें मतलब नहीं है, ब्रोमीन छूटना है छूटे, हमें सिर्फ OH को इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि OH मेरा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद कौन छूटता है हमें मतलब नहीं है। उसके बाद एक ही रूल बचता है बेटा, आफ्टर इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन our next preference will be to have longest possible carbon chain, and if in the process we are losing groups like halogen, double bond, triple bond, alkyl groups, we should not be worried about leaving those functional group, leaving those prefix या substituent। वो छूटना है छूटे, हमें मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पर हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते, इस चेन को इधर कर देते, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है, अब इधर आने पे कितना हो रहा है 8 9 10, अच्छा नहीं यहाँ तो फंस गए, चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं 12, ठीक है। बेटा ये वाला डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड हमारा छूट गया, छूटने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। हमारा OH आ गया ना, काम खत्म। देखो ऐसे समझिए, OH अपना चीफ गेस्ट है, ठीक है, इसको इंक्लूड करना है। उसके बाद रूल क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। इसमें अब समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा, अब खत्म होने को आ गया नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। चलिए देखो एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड हम लोग ये बोलते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पहचान लीजिए, इसको एल्डिहाइड बोला गया है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। और इसको बेटा ध्यान रखेंगे, इसको कीटोन बोला गया है, इसको कीटोन बोला गया है। ये क्या है जरा मुझे बताएंगे, ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन? ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये भी फंक्शनल ग्रुप है बेटा आपका, और यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आया फंक्शनल ग्रुप सर्कल करने का सिस्टम? ये कीटोन है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज आल्सो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में बेटा ये H जो है पार्ट है, दिस H इज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये कर्सर मेरा दिखता है येलो टाइप या नहीं दिखता है बेटा? क्या सर? ये येलो सर्कल बहुत दिख, छोटा है। नहीं नहीं येलो सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नो मेरा? सर, नो सर। नहीं दिख रहा ना, इसका नो उपाय सर। करना कहाँ पे? होगा। नहीं नहीं ठीक है बेटा, नहीं दिख रहा होगा, समझ गए, येलो सर्कल नहीं दिख रहा, इसका उपाय करना है। एरो खाली दिखता है ना, चलिए ठीक है, इसका उपाय करेंगे। चलिए हो गया बेटा ये वाला। लेजर वाला ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ उसका शॉर्टकट याद कर लेने से जल्दी से हो जाए, क्या है, हाँ अब तो लेजर दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, ये वाला सर जो रेड H, कलर। हाँ ये वाला जो H है, ये वाला बेटा अपना फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप। इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, ये H जो है फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, बट यहाँ पे सिर्फ C डबल बॉन्ड O अपना फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, सिर्फ ये वाला फंक्शनल ग्रुप है अपना। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहला बेटा एल्डिहाइड के लिए ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड के लिए Al यूज करना है, एल्डिहाइड के लिए Al यूज करना है, Al अल, ठीक है। नेक्स्ट इसको ड्रॉ करेंगे तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबरिंग है इसका। तो रूट हो गया अपना पेंटेन, दिस इज आवर रूट पेंटेन,
ALL, ये अपना हो गया पेंटानल। अब आप बोलेंगे सर नंबरिंग क्यों नहीं दिए? तो हमेशा याद रखना एल्डिहाइड का नंबरिंग बेटा हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप? आखिरी में होना, चेन के एंड में होना, उसको टर्मिनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हावड़ा टर्मिनल है। क्यों हावड़ा टर्मिनल है? देखो ये रहा आसनसोल का जंक्शन, दिस इज आसनसोल का प्लेटफॉर्म, ये आसनसोल का प्लेटफॉर्म है। इधर मानेंगे तो इधर आएगा दुर्गापुर का प्लेटफॉर्म, और इधर अगर देखेंगे तो इधर है धनबाद का प्लेटफॉर्म। बट अगर हावड़ा का देखेंगे ना बेटा, तो ये हावड़ा का प्लेटफॉर्म है, बस हो गया। हावड़ा के आगे ट्रेन जाती है? कभी देखे हावड़ा के आगे ट्रेन जाते हुए? नहीं, हावड़ा में जाके नो ट्रेन सर। रुक जाती है, एंड होता है। तो इसीलिए देखिएगा हावड़ा के पास लिखा रहता है टर्मिनल। उसी तरीके से इंडिया में देखेंगे तो मुंबई में जाकर ट्रेन रुक जाती है, तो इसीलिए नाम है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो जहां पर भी ट्रेन रुकती खत्म हो जाती है, मतलब रेलवे लाइन खत्म हो जाता है, ट्रेन रुकती नहीं है, रेलवे लाइन उसके आगे है नहीं, उसको टर्मिनल बोलते हैं। तो ऐसे ही कार्बन चेन जहां खत्म हो गया उसको टर्मिनल बोलते हैं। एल्डिहाइड बेटा बीच में कभी हो ही नहीं सकता है, या तो इस कोने पे होगा एल्डिहाइड, या तो इस कोने पे होगा, बीच में एल्डिहाइड आता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग AL लिख दिए, 1AL नहीं बोले। आपको लगता होगा पेंटेन 1 अल बोलना था बेटा, नहीं। पेंटानल कभी भी बेटा वो 2 पेंटानल हो ही नहीं सकता है, या पेंटेन 2 अल हो ही नहीं सकता है। तो बताना क्या है, हर बार तो 1 ही होना है, तो बार बार 1 क्यों लिखेंगे? लिखेंगे ही नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी ऐसा ही करते हैं। समझ में आया सबको? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो एल्डिहाइड आर नेम बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन विथ अल, या यहाँ पे बेटा आपका वही है, एनल बोला गया है सैचुरेशन के साथ, ठीक है, इसको हम लोग अल लिखते हैं। नेक्स्ट, it is not necessary to indicate the position of the aldehyde group, CHO group मतलब aldehyde, because this group will always be at the end of the parent chain and its carbon is automatically assigned as carbon 1। तो लिख लीजिए सर ये वाला aldehyde, लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ लिख लीजिए, aldehydes uses Al as suffix, aldehyde uses Al as suffix। हो गया, एल्डिहाइड एल यूज करेगा सफिक्स की तरह। सेकंड, इट इज नॉट नेसेसरी टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ, इंडिकेट द एल्डिहाइडिक पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। चलिए इसका नाम कीजिए 1 2 3 4, तो ब्यूटेन अल, ब्यूटानल, 3 मिथाइल। ये मैंने कर दिया, आप लोग अगला वाला खुद से करिए। सेकंड वाले का बेटा क्या आया, जल्दी से बताएंगे।
ब्यूटेन 3 अल। अरे डबल बॉन्ड के बारे में कौन बताएगा? उसके लिए ही तो चुप हो गए। सर ब्यूट 3 एनल। बहुत बढ़िया बेटा, ब्यूट 3 इन, ध्यान से अच्छा देखिए, ठीक ठीक। अल, ठीक है। ये भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ये भी लिखते हैं, ब्यूट 3 इन अल। अब देखो यहाँ पे ये वाला ज्यादा सही है। क्यों? हम लोग क्या बोले, हाइफन किसके बीच में रहता है बेटा? नंबर और अल्फाबेट। परफेक्ट, हाइफन नंबर एंड अल्फाबेट के बीच में रहेगा। तो यहां तो बेटा हाइफन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ब्यूट 3 इनल बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलिए, इसका नंबर, दोनों का नाम लिखिए जल्दी से, इसका और इसका। तमन्ना बेटा आपका 1 2 3, तमन्ना बेटा नंबरिंग चेक कीजिए। सौहार्द बेटा आपका सही है। अनिकेत बेटा आप तो पिछले वाले का आंसर दे रहे हैं शायद। सुबैन बेटा आपका भी नंबरिंग चेक कीजिए। तो नंबरिंग में कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं आप लोग? आपका भी नंबरिंग सही है। सायंदीप बेटा आपका सही है। अरे ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर 3 हुआ, और ये नंबर 4 हुआ। तो बेटा 4 से थोड़ी ना बताएंगे, देख लीजिए, ये कभी बताई नहीं है, बट ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है ये जानते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। आवाज आ रही है ना? बीच में माइट म्यूट किए थे। हाँ आवाज आ रही है, समझिए बात को। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है। तो बेटा हम लोग अगर 2 इन बोलेंगे ना, तो पढ़े लिखे लोग का मतलब है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है 2 और 3 के बीच में। हम लोग अगर 5 इन बोलेंगे ना, तो पढ़े लिखे लोग को मालूम है 5 और 6 के बीच में। बताना नहीं होता है। डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में होगा, सिर्फ 5 में थोड़ी ना होता है। 5 का मतलब होता है 5 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में है, तो हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड के लिए सिर्फ 3 बताने से हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है अगर 3 में लिखता हूं तो 3 और 4 के बीच में। तो ब्यूट 3 आइन, ई गायब अगेन आइन का, अल, ब्यूट 3 आइनल, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, आयुषी बेटा आपका सही था, दीपान्विता बेटा आपका सही था। जरा नेक्स्ट वाला, अगला वाला कीजिए।
चर्चिल आपका बस सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, खाली बी आपका कैपिटल होता है। ठीक है, सौहार्द बेटा आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं किए हैं। आयुषी बेटा आप एक मिथाइल ग्रुप भूल गए। दीपान्विता बेटा आपका सही है। सुस्मिता बेटा आपका देखिए तो अपना, आपका गलत है, मिथानल लिखे आप, मिस कर गए। तमन्ना बेटा आपका भी सही नहीं है। अनिकेत बेटा आपका नहीं, आप फंक्शनल ग्रुप मिस कर रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप मिस किए। अ- तमन्ना बेटा आपके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अनिकेत बेटा आपका भी सही नहीं है। सैनदीप बेटा आपका ठीक लग रहा है, हाइफन हाइफन मिस किए, हाइफन हाइफन डालिए, और ब्रोमीन का बी कैपिटल होगा, और क्या। चलिए देखते हैं। आयुषी बेटा आपका सही है, अब सुष्मिता बेटा आपका भी सही लग रहा है अब। चलिए देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबरिंग दिमाग नहीं लगाना है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है, 1 2, इधर आने से देखेंगे 3 4 होगा, इधर आने से थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो 3 4 5। नीचे जाने से बेटा क्या होता, 4 तक जाते, तो नीचे नहीं जाना है, तो ये आपका इथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, दूसरा है मिथाइल, तीसरा है ब्रोमो। तो अपने पास 3 प्रेफिक्स आ गए, तो प्रेफिक्स 3 है। ब्रोमीन का बी सबसे पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, ये सिस्टम होना है। तो प्रेफिक्स में सबसे पहले आएगा 4 ब्रोमो, फिर ई आना है 2 इथाइल, फिर 3 मिथाइल। अब आना है प्रेफिक्स सारा खत्म, अब आएगा रूट। रूट है अपना पेंटेन, तो पेंटेन। फिर अपना फंक्शनल ग्रुप है अल, पेंटानल हो गया। 4 ब्रोमो 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटानल। काफी लोग का सही आंसर। अच्छा, मैंने इतना कुछ बक दिया है और माइक ऑन नहीं किया है। अच्छा नहीं, ऑन था, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए ठीक है, ऑन था ऑन है, ऑन है, ऑन है। चलिए हो गया बेटा ये वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए इसको दोनों को। ऑर्गेनिक में बेटा समय लेंगे, धीरे धीरे क्लास होगा, बट ऐसा ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे कि आप इंडिया में किसी को भी ऑर्गेनिक पढ़ा दीजिएगा। सुबैन बेटा आंसर चेक कीजिए, सही नहीं है आपका। ये कौन सा तरीका हमने बताया है, नंबर दे दिए पीछे। ये जो आप सुबैन बेटा तरीका लिखे ना, जिस तरीके से, ये बहुत पुराना तरीका है, आजकल ऐसे नहीं लिखते। बाकी आयुषी का और सुष्मिता बेटा सही है। अनिकेत बेटा आपका पेरेंट चिन्ह कैसे गलत आया, 1 2 3 4, पेरेंट चिन्ह तो सही से काउंट कीजिए अनिकेत बेटा।
मेरा गलत है क्या? नहीं नहीं, पेरेंट चेन आपका गलत नहीं है, अनिकेत का पेरेंट चेन ही गलत है। अच्छा, आप समझ में आया क्यों गलत है आपका। अनिकेत बेटा, नंबर जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन को दिया जाएगा। सबको ये रूल याद रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नंबरिंग की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को नंबर दिया जाएगा, बाकी कोई एटम को नंबर नहीं मिलता है, पता है। हाइड्रोजन को तो कभी नंबर नहीं मिलता है, बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह को भी नंबर नहीं दिया जाता उनको, ये याद रखिएगा, ठीक है। अनिकेत बेटा कितना आया आपका पेरेंट चिन्ह बताइए तो, पहले वाले का। सर काउंट कर रहे हैं। काउंट कर रहे बेटा? नहीं बेटा, चलिए देखिए, आप क्या किए ना अनिकेत बेटा, आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, इसमें आपने हाइड्रोजन को नंबरिंग दे दिया बेटा। ये तो हाइड्रोजन है ना बेटा, यहां देखो ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH, ये इस तरीके से है। फिर CH2 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 COH है ये, ठीक है। अब आपने नंबरिंग यहां पर इससे 1 से स्टार्ट कर दिया, 1 2। नहीं बेटा, नंबर में बेटा याद रखिएगा, इसको कभी नंबर नहीं मिल सकता, जब भी मिलेगा कार्बन को मिलेगा। देखो ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अच्छी बात है आपने किया, सबके लिए डाउट क्लियर हो गया। जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उनको भी यही सब होता होगा, वो 5 की जगह 7 काउंट कर रहे हैं। समझ में आया बेटा कैसे 5 आया? ठीक है, चलिए। यस अब सर। सिंपल सा है बेटा, अपना पेरेंट चेन हो गया पेंटेन, कोई प्रेफिक्स तो है नहीं क्योंकि कोई ब्रांच है नहीं। पेंटेन, अब ध्यान दीजिएगा 1,5 डाई अल लिखना पड़ेगा आपको। अब ऐसे आएगा, पहले नंबरिंग नहीं लिख रहे थे, अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 लोग हो गए ना, अब लिखना पड़ेगा आपको। चलिए, सेकंड वाले में बेटा ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ वही है, सिर्फ ये है, सर भेजे हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट खाली पहचान लेने से बेटा आपका काम बन जाएगा। अब आप सब्स्टिट्यूएंट पहचानिए। मिथाइलिन। सुस्मिता बेटा मिथाइल कैसे हुआ बेटा? मिथाइल तो CH3 होता है। सर डबल वन नहीं देखे थे। फिर चलिए ठीक है। चर्चिल बेटा बहुत सही है आपका, ठीक है। देखिए बेटा, ये बेटा ये करा इसीलिए रहे ना क्योंकि आप लोग ना ये सब में ही गड़बड़ करेंगे। ये आपका डबल बॉन्ड वाला है तो ये आपका मिथाइलिडीन हो गया, ठीक है, मिथाइलिडीन हो गया। तो 2 मिथाइलिडीन पेंटेन, यहाँ पे बेटा यही नाम होगा, नाम यही होना है, पीछे क्या लग जाएगा? 2 मिथाइलिडीन पेंटेन 1,5 डायल। किसी को डाउट कैसे आया वो? नो सर। चलिए, ये मॉलिक्यूल जरा ध्यान से देखिए। ये मॉलिक्यूल को आप लोग ऐसे बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H CH2 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 C OH एंड CH2, ये मॉलिक्यूल है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखा, एक फंक्शनल ग्रुप आपको ये दिखा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको ये दिखा। अल्कोहल ने बेटा ये कार्बन को सर्कल मत कर दीजिएगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ ये सर्कल होता है और इसके फंक्शनल ग्रुप में ये सर्कल होता है, ठीक है। इस तरीके से होगा, ध्यान रखना है कौन सर्कल हो रहा है। अब आप ये मुझे बताएंगे, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का नाम अगर अल्कोहल देंगे या एल्डिहाइड देंगे, दिस इज एन अल्कोहल और एल्डिहाइड, ये हम लोग को सोचना है। बताइए, अल्कोहल है या एल्डिहाइड है?
एल्डिहाइड। चलिए, दो फंक्शनल ग्रुप हो जाए, मान लीजिए एक पेड़ में बेटा आम भी है और एप्पल भी है, ठीक है, आम भी है और मैं एप्पल भी है। बायो कर दो क्या बेटा? सर, कैसे? कैसे? नया टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है। एक पेड़ अच्छा में सर। आम भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नया टेक्निक से हो सकता है, ध्यान से समझिए। तो उसको आम का पेड़ कहेंगे या एप्पल का पेड़ कहेंगे, क्वेश्चन ये है। तो समझना है। दोनों का। क्या बेटा? तो दोनों ही बोलेंगे। दोनों ही बोलेंगे? नहीं बेटा, आम का पेड़ मिक्स के। अप। नहीं, आम का पेड़ है वो, क्यों? वो समझिए, एप्पल और आम में बेटा, आम को तो इंडिया का नेशनल फ्रूट कहा जाता है, मतलब आम इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू एप्पल, भले ही न्यूट्रिशन वाइज एप्पल इज मोर हेल्दी, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का बेटा एक हायरार्की है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का हायरार्की हम लोग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइकनेस या पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो बहुत लोग को आम, मैंगो जो होता है ज्यादा अच्छा लगता है, एप्पल जो होता है कम अच्छा लगता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का भी हायरार्की है, भले ही यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप है, फिर भी इसको एल्डिहाइड कहेंगे। क्यों? हायरार्की में बेटा एल्डिहाइड ऊपर आता है, तो तो अगर एल्डिहाइड ऊपर है हायरार्की में, तो अल्कोहल और एल्डिहाइड जब दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड चीफ गेस्ट है और अल्कोहल सिंपल गेस्ट माना जाएगा। दो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, उसमें से एक ही चीफ गेस्ट बन सकता है, किसी एक जगह बेटा दो चीफ गेस्ट नहीं हो सकते। अब चीफ गेस्ट दो लोग आ जाएंगे तो कौन चीफ गेस्ट होगा और कौन गेस्ट होगा बेटा, ये हायरार्की है, एक लिस्ट है, वो लिस्ट में बता रहा हूं आपको बाद में, ठीक है, बट एक लिस्ट है, वो लिस्ट डिसाइड करेगा कौन चीफ गेस्ट बनेगा, ठीक है। तो आपको लिस्ट याद रखना है, वो लिस्ट भूल जाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल क्या होगा? व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर फंक्शनल ग्रुप, one group is regarded as principal functional group and other is treated as secondary functional group which may be treated as substituent। तो समझो बात को, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये आपका चीफ गेस्ट बन गया, ठीक है, और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका सिंपली गेस्ट बनेगा। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पूरा लिखेंगे। और ये सिंपली आपका बेटा, अब ध्यान देंगे, अब ये सिंपली सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट है। इसके लिए यहां पर ऑल यूज नहीं होगा, ऑल नहीं यूज होगा, ऑल तो प्रीफिक्स में यूज हो रहा था, अब सब सफिक्स में यूज हो रहा था, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, अब ये प्रीफिक्स में आएगा, अल्कोहल अब प्रीफिक्स में आएगा। किसी को डाउट? किसी को डाउट है बेटा? नो सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। नंबरिंग यहां से करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको ड्रॉ कीजिए, मैं बता रहा हूं इसको नाम कैसे करेंगे। हो गया? चलिए अब ध्यान से सोचेंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहां पर, इसको आप लोग भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ठीक है। इसका नाम कीजिए, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेक्सेनल, हेक्सानल, हेक्सानल। अब हम लोग को इसके बारे में सोचना है, अब हम लोग को इसके बारे में सोचना है। तो ये सबसे पहले बेटा सब्स्टिट्यूएंट है, अब ये प्रीफिक्स में आएगा, अब ये सामने नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा हेक्सेन
ऑल और अल, ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि इसको आपको प्रीफिक्स में इंक्लूड करना है। दैट मीन्स OH अब यहां पर आना है। अब ध्यान से सोचिए, अल्कोहल के लिए क्या यूज हुआ था? अल्कोहल के लिए ऑल यूज हुआ था, बट बेटा यहां पर अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी यूज करना है। समझेंगे बात को? ऑल कब यूज होगा? ऑल जब सफिक्स में आएगा तो ऑल यूज करना है, पर जब प्रीफिक्स में आएगा तो हाइड्रोक्सी यूज करना है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी हेक्सानल। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट। चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑड, सॉरी, ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लिखिए ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टॉपिक है आपका प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कहाँ गया? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये लिखना है आपको। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा आप लोग पूरा लिखेंगे, F.G नहीं लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी बेटा आपको रट्टा मार के रखना है, इसमें आपको मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग ऐसे लिखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके नीचे आएगा सल्फोनिक एसिड। ये प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप का। मतलब कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक अगर दोनों होगा तो कार्बोक्सिलिक चीफ गेस्ट बन जाएगा। ठीक है, सल्फोनिक के बाद है एसिड एनहाइड्राइड। फिर है एस्टर्स, फिर है एसिड क्लोराइड। क्लोराइड या एसिड हलाइड दोनों लिख सकते हैं। यहां लिखिए एसिड हलाइड, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रहेगा। फिर आएगा अमाइड, फिर आएगा नाइट्राइड। फिर देख लीजिए, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, अमीन्स है, इमीन्स है, ईथर है, एल्कीन है, एल्काइन है। ये अगर आप फंक्शनल ग्रुप याद रख, प्रायोरिटी याद रख लिए बेटा, तो 99% नोमेनक्लेचर हो गया है। जितना बता दिए है वो, और ये प्रायोरिटी याद रख लीजिए, 99% नोमेनक्लेचर हो गया। नोमेनक्लेचर बेटा हम लोग ऐसा किए कि जेई एडवांस हो, ओलंपियाड हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम का मतलब होता है आगे बीएससी कीजिएगा, एमएससी कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, नोमेनक्लेचर मैं जितना बता चुका हूं उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा।
यहां से बेटा ईथर को माइनस कर लीजिए, ये गलत है, ईथर नहीं है, ईथर पहले वहां था अब नहीं है, ईथर नहीं है, ठीक है। ईथर तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट है। सर इमाइंस क्या है? कराएंगे बेटा। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। वो लिख लिए थे ना बेटा कि नहीं लिखे थे? यस सर। ठीक है, यस सर। उसके बाद कराएंगे अभी लिस्ट सारा, उसको एसिड एनहाइड्राइड कैसे पहचानेंगे, इमीन्स कैसे पहचानेंगे, सब डिस्कस करेंगे। अभी इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। बड़ा सिंपल है, फंक्शनल ग्रुप मालूम है, एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5 6। ड्रॉ कर लीजिए, फिर रेस लगाएंगे कौन पहले नोमेनक्लेचर करता है, आप लोग या मैं। हो गया बेटा? चलिए एक नाम, एक आंसर आया है सुष्मिता का बेटा। गलत कर रहे बेटा नहीं नहीं, सही 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 सॉरी, सही है, सही सही, इसमें तो हाइड्रोक्सी था ना, मेरी मेरी गलती। सुष्मिता बेटा आपका सही है, चर्चिल बेटा आपका सही है, आयुष बेटा आपका भी सही है, सायनदीप सही है, साग्निक सही है, अनिकेत बेटा सही है, सबका सही है, तमन्ना बेटा आपका भी सही है। चलिए देखिए सिंपल है, मैं कर देता हूँ। इसका सिंपल सा हो जाएगा हेक्सानल, सबसे पहले हेक्सानल, एक प्रॉब्लम सॉल्व, फिर 3R4 पे डाइहाइड्रोक्सी। चलिए बेटा आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए हो गया, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी हेक्सानल। चलिए अब हम लोग बेटा ऐसा कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम देख लीजिए बेटा कैसे बना हुआ है, बॉक्स बनेगा, समझेंगे बात को। आपका मान लेते हैं कॉपी ये है, समझिए फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिएगा। आपका कॉपी है इस तरीके से, ये आपका कॉपी है, ठीक है। ये वाला आपका ब्लैंक पेज होना चाहिए, ये वाला आपका ब्लैंक पेज होना चाहिए। इसमें आप ऐसा बॉक्स बनाए या ना बनाए बेटा, जरूरी नहीं है बॉक्स बनाना, बट दोनों ब्लैंक पेज आपका अगल बगल होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं पर भी फंसे क्यों ना हो, यहाँ पर आ जाइए, पेज जो वेस्ट होगा तो होगा, उसको रफ में यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहला है बेटा R1C डबल बॉन्ड OOH। इसको R1 बोले है बेटा, R1 का मतलब होता है, R2 का मतलब होता, R का मतलब होता, समझिए R1 R2 R3 कुछ भी हो, इसका सिंपल मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। इस तरफ कार्बन के चेन होंगे, एक कार्बन होगा, दो होगा, तीन होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन के चेन होंगे, इसको हम लोग R लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम यहां पर बगल में आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक। बोले थे ना एक एक करके सारा ड्रॉ करके देखेंगे, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक। ये नाम है फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग इसको नाम बोलते हैं। यहां आप लोग लिख लीजिएगा नेम, ठीक है। जैसे अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है,
वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ध्यान से समझिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। इसका दो चीज होगा, एक तो प्रीफिक्स होगा, होगा ना बेटा प्रीफिक्स। यहां आप, सॉरी ये गलत कर दिए, यहां पर हेडिंग आ रहा है आपका प्रीफिक्स, ठीक है, इस कॉलम का हेडिंग रहेगा प्रीफिक्स। तो पहले यहां पे तो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर नेम है, फिर प्रीफिक्स है, फिर यहां रहेगा सफिक्स, फिर यहां रहेगा सफिक्स, ठीक है। और यहां मान लीजिए कोई स्पेशल रिमार्क्स वगैरह रहा तो वो करेंगे, बट आगे अभी देख लेते हैं। अच्छा सफिक्स यहां पर भी लिख सकते हैं आप, सफिक्स व्हेन नॉट इनसाइड पेरेंट चेन। इस कॉलम में आपको ये लिखना है, सफिक्स व्हेन नॉट इनसाइड पेरेंट चेन। समझेंगे बात को, एक एक करके समझ में आएगा। तो कॉलम 1 में स्ट्रक्चर सबका ड्रॉ करेंगे, कॉलम 2 में नेम, कॉलम 3 में प्रीफिक्स लिखेंगे, कॉलम 4 में सफिक्स लिखेंगे, और कॉलम 5 में सफिक्स व्हेन नॉट इनसाइड पेरेंट चेन। बताएंगे मतलब क्या है इसका, अभी आगे लिखते रहिए, समझिए बात को। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स नहीं होगा। अब क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स नहीं होगा? प्रीफिक्स कब होता है बेटा? प्रीफिक्स हम लोग देखे थे कि अल्कोहल का हुआ था, जैसे अभी अल्कोहल का प्रीफिक्स नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल अभी चीफ गेस्ट है, तो इसका भी सफिक्स होगा ऑल। बट जैसे ही यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन आ जाएगा तो ये जूनियर ग्रुप हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो देखो प्रीफिक्स कब होता है? प्रीफिक्स तब होता है जब ये जूनियर बनेगा, कार्बोक्सिलिक कभी जूनियर नहीं बनता है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स मैं नहीं लिखूंगा। और ध्यान रहे मैं सारा फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स नहीं लिखने वाला हूँ, कुछ कुछ प्रीफिक्स में छोड़ दूंगा ब्लैंक, तो परेशान नहीं होना है। सफिक्स में बेटा इसका ओइक आता है, ओइक एसिड आता है, ओइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, तो इसका नाम होता है इथानोइक एसिड। तो ये रहा ना प्रीफिक्स, ये रहा ना प्रीफिक्स इथानोइक एसिड, समझ में आया? तो सफिक्स ये रहा इथानोइक एसिड, सॉरी प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, सफिक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या बोले आपको, कभी कभी ये वाला जो COH है मे भी पेरेंट चेन का पार्ट ना हो, मे भी पेरेंट चेन का पार्ट ना हो, बट चीफ गेस्ट है, बट पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता ही नहीं है, आपने बोला पेरेंट चेन वही होगा जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, क्लियर आएगा। मान लेते हैं अपने पास 3 कार्बन है, ये समझने के लिए, ठीक है। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन का पार्ट है या नहीं है? हाँ या ना? है सर। है, बहुत बढ़िया। अब ये इधर भी रहा, एंड पे रहा, पार्ट है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल है। सर अब मजे की बात देखिए, यहां पर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। क्या लगता है ग्रीन वाला कार्बन के पास आप कभी भी नंबर दे पाइएगा? देखिए आप यहां से नंबर स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3, नीचे आइएगा 4 और 5, अब यहां 6 नहीं जा सकते आप। ग्रीन वाले को कभी भी आप नंबर नहीं दे सकते, अगर ग्रीन वाले को नंबर देने गए ना तो ये रेड वाला छूट जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, तीनों को आप नंबर नहीं पहुंचा सकते हो। मतलब ये आपका पेरेंट चेन माना जाएगा, माना जाएगा या नहीं जाएगा? पेरेंट चेन ये माना गया।
ये आया पेरेंट चेन के अंदर, No, sir. बस ऐसा ही केसेस होगा जब पेरेंट चेन से उसको बाहर रखना पड़ेगा। समझ में आया? Sir, please repeat once more this thing. बेटा ग्रीन वाला का आप पास आप किसी भी तरीके से कार नंबरिंग पहुंचा सकते हैं? नहीं, नहीं। तो ग्रीन वाला पेरेंट चेन का पार्ट है या नहीं है? no, बट not चीफ a गेस्ट है या part. नहीं है? है। और तीन तीन चीफ गेस्ट, ऐसा हो सकता है एक ही कंपाउंड में तीन तीन चीफ गेस्ट आ सकते हैं, पर तीनों चीफ गेस्ट बेटा एक ही जैसे है, ट्विंस है ये लोग, या ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, तीन Okay, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों चीफ गेस्ट माने जाएंगे। तीन एल्डिहाइड है, तीनों चीफ गेस्ट माने जाएंगे। एक कार्बोक्सिलिक एक एल्डिहाइड है तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक वाले को चीफ गेस्ट मानेंगे। ठीक है, वैसा होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जब ये वाला पार्ट नहीं माना जाएगा। उस केस के लिए आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक। उस समय आपको बताना है कार्बोक्सिलिक है। अब आप बोलेंगे सर ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया। अरे ऐसा नहीं है, इस केस में हो गया, हर बार इक्वल नहीं होगा। इसको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, बस आप खाली लिखिए। मैं समझाने के लिए वाला बनाया था आपके लिए। ठीक है, चलिए। कब कब कौन बाहर जाएगा मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप समझ लीजिए जो लिखना है, लिख कर फिर उसको याद करना है आपको। चलिए अगला देखिए, फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड है। जल्दी जल्दी अब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स में इसका नहीं लिखूंगा, सफिक्स होगा इसका सीधा सल्फोनिक एसिड। सिर्फ अभी लिखते जाइए और याद करते जाइए। सफिक्स में इसका नहीं लिखूंगा, ठीक है, उसका सफिक्स में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं करता। ठीक है, इसको पहचानेंगे ये कौन है। सेकंड वाला हो गया होगा, थर्ड वाला ड्रॉ कीजिए, पहचानिए है कौन वो। कुछ समझ में आया कौन है ये? Esther. नहीं बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, फिर है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। देखिए इन दोनों से बना है ये, नहीं क्या माइनस करने से आ जाएगा बेटा? H2O. हाँ, तो ये क्या है बेटा? एसिड था। ब्लू वाला एसिड है, ग्रीन वाला एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड से पानी निकाल लिए ना, बहुत बढ़िया। दो एसिड से पानी निकाल लिए तो एसिड एनहाइड्राइड। हो गया। चलिए इसके लिए बेटा आपको लिखना है एसिड एनहाइड्राइड, सफिक्स। सॉरी 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 सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड नहीं, सीधा एनहाइड्राइड, सीधा एनहाइड्राइड लिखना है। इसका सफिक्स आएगा एनहाइड्राइड। यहां पर इसका भी कुछ नहीं लिखना है। चलिए
हो गया। सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड दोनों एक ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, वैसे वाले नहीं आएंगे। चलिए लिख लीजिए इसको एनाहाइड्राइड बेटा। चलिए अब ये तीनों लिखिए। इसका नाम है एस्टर्स, इसका नाम है एसिड हलाइड, नाम है ये सब, और इसका नाम है अमाइड। अभी तक 2 पेज चल रहा है, ऐसे 5 पेज आएंगे। 15 फंक्शनल ग्रुप हम लोग को करने हैं। टोटल 15 फंक्शनल ग्रुप है अपने पास। हो गया बेटा। चलिए Yes, sir. यहाँ क्या लिखना था बेटा? प्रेफिक्स, ठीक है, और यहाँ लिखना था सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है आगे वो लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ सी है बेटा, यहाँ भूलिएगा नहीं, यहाँ सी है। इसका नाम होता है नाइट्राइल, फंक्शनल ग्रुप का नाम है। इसका नाम है एल्डिहाइड, इसका नाम है कीटोन। सफिक्स हम लोग को याद है, इसका अल है, इसका ओन है बेटा, ओन, कीटोन। ध्यान से देखेंगे, नाइट्राइल का सफिक्स बेटा नाइट्राइल होता है। यहाँ ये वाला गड़बड़ हो गया, पूरा नाम है कार्बोनाइट्राइल। समझो बात को बेटा, जब नहीं रहेगा पेरेंट चेन का बास, पेरेंट चेन का पार्ट, तो कार्बोनाइट्राइल बोलना है। एल्डिहाइड में जब ये वाला पार्ट ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं रहता, बाहर हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, मैं यहां से लिख रहा हूं, आप वहां से लिखिएगा, कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड, ओहो, कार्ब एल्डिहाइड। अब यहां आप सोच रहे होंगे कीटोन कभी भी पेरेंट चेन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, कीटोन हमेशा पेरेंट चेन के अंदर ही रहता है। ठीक है सर। चलिए हो गया।
इसका नाम था अल्कोहल, इसका प्रेफिक्स था ऑल, सफिक्स था, सॉरी सफिक्स था ऑल, प्रेफिक्स है हाइड्रोक्सी। ये पेरेंट चेन का पार्ट हमेशा रहेगा। इसको बोलते अमीन, इसका नाम होता अमीन। देखिए कुछ लोग इमीन पूछ रहे थे, इमीन देखिए बेटा डबल बॉन्ड NH होता है, इसी का नाम है इमीन, इसी का नाम है इमीन। तो ये अमीन होता है, सफिक्स, प्रेफिक्स होता अमीनो, पेरेंट चेन के बाहर कभी नहीं जाएगा, इसका नाम इमीन होता है, प्रेफिक्स होता है इमीनो, उसका नाम अमीनो, इसका नाम इमीनो। तो एक हो गया अमीनो, दूसरा हो गया इमीनो। दिख रहा है सबको? चलिए जल्दी से ड्रॉ कर लिए। चलिए ये बेटा देखिए ये अल्कोहल का भाई है। अच्छा ये अमीनो था ना, देखो ऑक्सीजन होता है ना बेटा, COH होता है ना बेटा, अल्कोहल, इसका नाम थाइऑल है, इसका नाम थाइऑल है। ये तो अपना एल्कीन है, ये अपना एल्काइन है, बस हो गया। थाइऑल का प्रीफिक्स होगा थाइऑल, थाइऑल का प्रीफिक्स होगा थाइऑल। ठीक है, क्या बेटा? सर प्रीफिक्स थाइऑल का प्रेफिक्स थायो, थायो प्रीफिक्स थायो होगा, प्रीफिक्स विल बी थायो और वो थाइऑल होगा। एल्कीन का प्रीफिक्स नहीं होता, एल्काइन का प्रीफिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनको तो अपना पोजीशन मिला है, सैचुरेशन तो उनको लिखने का मिला ना, वो तो कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी भी बेटा प्रीफिक्स में नहीं आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इन आइन। चलिए होपफुली ये वाला सब चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे वाले बेटा सारे आपके बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर सामने मतलब आगे के कुछ मॉलिक्यूल अगर आप लोग कर लीजिएगा तो सब कुछ आसान है, फिर तो मतलब एकदम आपको नोमेनक्लेचर पूरा समझ में आता है। चलिए इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा बेटा, ओरली बताना है, पेन पेपर नहीं लेना, जल्दी से बताएंगे इसका नोमेनक्लेचर, बोलिए। ब्यूटानोइक एसिड। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिस विल बी कॉल्ड ब्यूटानोइक एसिड। वाई दिस विल बी कॉल्ड ब्यूटानोइक एसिड? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा यहाँ से नंबरिंग नहीं होगा, नंबरिंग यहाँ से होगा, 1 2 3 4। मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है बेटा, कार्बन के अलावा किसी और को नंबर नहीं दे सकते आप, सिर्फ कार्बन को नंबर मिलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन सल्फोनिक एसिड, स्पेस नहीं है, ठीक है, सल्फोनिक के बाद स्पेस रहेगा, ये वाला ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, पेंटेन सल्फोनिक एसिड। अभी एक आध देख लीजिए, ठीक है। ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये सब मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है, ये सब आपका मॉलिक्यूल अगली क्लास में होगा। ये सब हो गया तो फिर ये सब स्टार्ट करेंगे, बस उसके बाद नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए मुझे लगता है एक क्लास और लगना ही लगना है, ठीक है, ठीक है बेटा। इस बीच में प्लीज जितना भी आपको मॉलिक्यूल मिल रहा है अपना किताबों में उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए। और मैं देखता हूँ गौतम दा को थैंक यू सर। अगर मॉड्यूल अपलोडेड नहीं है तो मॉड्यूल अपलोड कर देंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके ओके थैंक यू सर। ओके बेटा।